है एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो लास्ट जो सेशन था लेक्चर 14 क्रैश कोर्स का, उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 डिस्कस किया है, राइट। पार्ट 1 अभी तक अपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें लेक्चर 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 वहाँ से देख सकते हैं। आज का एजेंडा है पार्ट 2 कवर करना, और आज बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खत्म हो जाएगा। उसमें हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ये भी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। ऑल्दो दिस इज हायर डिग्री इक्वेशन, देन वी विल डिस्कस क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक जहाँ पर डिग्री 4 होगी, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, एंड लास्ट वन विल बी फैक्टर थ्योरम। आज के टॉपिक बहुत बेसिक हैं, उसमें एडवांस चीज़ें नहीं हैं, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पर वहाँ पर कवर करेंगे और फिर ये फिनिश हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन से। सो जैसे मैं n डिग्री इक्वेशन की बात करूँगा, डिग्री n में, राइट। लास्ट में क्वाड्रेटिक डिस्कस हुआ था जो हमारे पास में डिग्री 2 वाली इक्वेशन थी, जिसको हम लोग लिखते थे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने कहा था, राइट, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर डिग्री 2 है। अगर ऐसे डिग्री n है तो nth डिग्री इक्वेशन, उसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल रहे हैं, डिग्री n में, तो उसको जनरली लिखते हैं an इंटू एक्स की पावर n। मतलब x की पावर n इज द हाईएस्ट टर्म, बेसिकली हाईएस्ट वेरिएबल x की पावर n, और उसका कोफिशिएंट क्या है, an प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो पहली टर्म x की पावर n है, दूसरी टर्म x की पावर n माइनस 1, ऐसे करके एक एक पावर उसकी रिड्यूस होती जाएगी और लास्ट में पावर 0 बचेगी, जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, ठीक है। इंटू ए एन माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ऐसी ए एन माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, a1 x की पावर 1, तो जस्ट मैं a1 इंटू एक्स लिख रहा हूँ, और उसके बाद का टर्म होगा सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है, तो उसको मैं कह रहा हूँ a0, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हो px इक्वल्स टू 0, ठीक है। px इज पॉलिनोमियल एंड px इक्वल्स टू 0 इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। आई होप क्लियर है। x की पावर n का कोफिशिएंट an, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट an माइनस 1, लाइक दिस। ऐसे करके पूरी इक्वेशन हमारे पास है। a0 इज कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ n डिग्री की इक्वेशन है तो इट विल बी हैविंग n रूट्स। टोटल रूट्स कितने होंगे, n रूट्स, राइट। जो इसके n रूट्स हैं उनको मैं बोल देता हूँ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, इस टाइप से n इसके रूट्स हैं, एंड सो ऑन टिल अल्फा n आर द n रूट्स। ओके, अगर मैं आपसे सम ऑफ रूट्स पूछूं तो आप बताओगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, लाइक दिस अप टू अल्फा n। अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछूंगा तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन। अगर आपको रूट्स गिवन है और उससे आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखनी हो तो आप लिखोगे, राइट, x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3, like this up to x minus alpha n, and this result is equal to 0. This will be our polynomial equation. Just रिकॉल कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट। अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स आपके पास अल्फा एंड बीटा थे तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा था, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यही तो लिखा था क्वाड्रेटिक को। तो यही चीज होल्ड करेगी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। अगर आपके पास रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, तो इस टाइप से आप पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख पाएंगे। ओके, नाउ जो ये इक्वेशन है इसमें अगर मैं लिखता हूँ समेशन अल्फा आई, तो समेशन अल्फा आई का मतलब क्या होता है, समेशन अल्फा आई का मतलब है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बेसिकली सम ऑफ रूट्स अप टू अल्फा n।
ये है समेशन ऑफ अल्फा आई का मतलब सम ऑफ रूट्स, और ये किसके बराबर होगा, ठीक। यहाँ पर आ जाते, ये हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसी से हमें लिखना है सम ऑफ रूट्स कितना होगा, तो होगा माइनस, राइट, माइनस साइन, और x की पावर n माइनस वन का जो कोफिशियंट है a n माइनस वन डिवाइड बाई जो x की पावर n का कोफिशियंट है a n। सो दिस विल बी सम ऑफ रूट्स। मतलब एक एक आप फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे। अभी सबसे पहले सम ऑफ रूट्स हमने लिखा, तो उसके लिए फर्स्ट टू टर्म्स का यूज किया, x की पावर n के कोफिशियंट का एंड x की पावर n माइनस वन के कोफिशियंट का। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिखता हूं समेशन अल्फा आई अल्फा जे, तो इसका मतलब आप ध्यान से समझना, इसका मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। दैट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, इस टाइप की टर्म्स अल्फा वन इंटू अल्फा टू प्लस अल्फा वन इंटू अल्फा थ्री प्लस ऐसे करके कहीं पर बीच में एक टर्म आएगी अल्फा 14 इंटू अल्फा, राइट, इंटू अल्फा लेट से 21 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी अल्फा n माइनस वन इंटू अल्फा n। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सो दिस विल बी कोफिशियंट ऑफ x की पावर n माइनस टू, मतलब a n माइनस टू डिवाइड बाई a n, x की पावर n का कोफिशियंट। तो आप नोटिस करना फर्स्ट टर्म में यहाँ पर माइनस था, अब नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर प्लस है, राइट, ये वाला प्लस साइन। तो ऐसे करके ये ऑल्टरनेटली फॉलो करेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से। ओके, ऐसी नेक्स्ट टर्म होगी समेशन ऑफ अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, जैसे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म होगी अल्फा एन माइनस टू इंटू अल्फा एन माइनस वन इंटू अल्फा एन, और ये सम किसके बराबर आएगा, तो अब माइनस साइन वापस आ जाएगा, माइनस ए एन माइनस थ्री डिवाइड बाई ए एन, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे करके लास्ट टर्म क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, तो अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स होगा किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस वन की पावर एन इंटू कॉन्स्टेंट टर्म ए जीरो डिवाइड बाई ए एन, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन। माइनस वन की पावर एन है, मतलब अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो आप एन को रखते टू, माइनस वन की पावर टू बन जाता प्लस वन, तो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन जो भी हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशियंट है वो आ जाता, तो ए जीरो अपॉन ए टू जिसको हम, ठीक है, क्वाड्रेटिक के केस में। क्यूबिक के केस में माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक के केस में माइनस वन की पावर फोर प्लस वन बन जाएगा। तो अभी देखते हैं इस जर्नी को आगे। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब चलते हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन में दो टाइप की इक्वेशन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट क्यूबिक इक्वेशन एंड सेकंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्यूबिक को पहले देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन मतलब कि डिग्री थ्री की बात हो रही है, और अगर डिग्री थ्री है तो आप क्या लिखोगे, ए एक्स की पावर थ्री प्लस बी एक्स की पावर टू प्लस सी एक्स की पावर वन एंड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यही क्यूबिक इक्वेशन होगी, राइट, ठीक। अब अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके थ्री रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा से लिख लेते हैं, रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री रूट्स। ओके ना, अब देखो, कैन आई से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी माइनस बी बाई ए, राइट। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तीन टर्म्स होंगी, किसके बराबर होगा, सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगा, माइनस डी बाई ए। इसी माइनस साइन की मैं बात कर रहा था, माइनस वन की पावर एन हमें करना होता है बेसिकली, तो माइनस वन की पावर थ्री इज माइनस, ओके, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अच्छा, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, तो आप ये भी कह सकते हो जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0, जिसको फर्दर सोल्व करने पर क्या रिजल्ट हमें मिलता है वो भी एक बार देख लो। तो हमें रिजल्ट मिलता है इसको सोल्व करके एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स का स्क्वायर, राइट, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, बेसिकली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से, हाँ एक्स से, राइट, और माइनस लास्ट टर्म अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो फटाफट से ऐसा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते। आई होप ये क्लियर है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आज के वीडियो का, ये कह रहा है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड अल्फा प्लस बीटा गामा। ओके, हमें क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स, ये तो हो गया -9 क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट तो 1 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये हो गया 7, और अल्फा बीटा गामा हो गया -3 विच इज इक्वल टू 3। बहुत बेसिक सवाल था, जस्ट ऐसे ही समझने के लिए। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। मैं इसके दो अप्रोचेस यहाँ पर डिस्कस करूंगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा पूछा गया है। तो एक तरीका है, आप इसमें अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड प्लस अल्फा बीटा, ये मिल जाएगा आपको न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर वाली चीज है वो क्या है, बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो वो तो होगा 19 के बराबर, डिवाइड बाय अल्फा बीटा गामा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो होगा माइनस ऑफ -20 के बराबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 19/20। एक तरीका तो ये है, और जल्दी ही हमारा आंसर आ गया, तो नो डाउट इस अप्रोच को हम आराम से यूज कर सकते हैं एग्जाम में। दूसरा तरीका है, कैन आई से 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा कैन बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, राइट, or you can say cubic equation whose roots are reciprocal of x cube minus 9x square plus 19x minus 20 equals to 0। मतलब अल्फा बीटा गामा किसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर आपको ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा आ जाए, तो उस इक्वेशन को आप कैसे बनाओगे, पुरानी इक्वेशन में x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, 1 अपॉन एक्स ना, रेसिप्रोकल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में सीखा था, अप्लाई कहां पर कर रहे हैं, क्यूबिक में। ओके, तो x को 1/x से रिप्लेस कर दो एक बार, एक्स क्यूब बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, राइट, माइनस 9x स्क्वायर बन जाएगा, राइट, अगर आप x को 1/x रखोगे तो 9 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 19x बनेगा प्लस 19 अपॉन एक्स, और -20 बनेगा -20 एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं इसको पूरे को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 9x प्लस 19x स्क्वायर, राइट, एंड -20x क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। एक प्रॉपर फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा 20x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, और इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स है रेसिप्रोकल, मींस 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। क्या नहीं से मेरे से क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स पूछा गया है, तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज -19 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज 20। क्या नहीं से आंसर इज स्टिल 19/20। अगेन हमने सेम आंसर निकाल दिया है, तो जस्ट आपको लर्न कराने के लिए था, अप्रोच हम पहले वाला यूज करेंगे, बट जस्ट माय पॉइंट कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पॉइंट था उसको हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ से। ना नेक्स्ट चलता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो बाई क्वाड्रेटिक इज डिग्री 4, तो इन जनरल हम लिखते हैं ax की पावर 4 प्लस
बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स एन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म ई इज इक्वल टू 0। और मान लेते जो इसके रूट्स है वो है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आर द रूट्स। तो अगर आपके पास ये 4 रूट्स है तो आप कह सकते हो ना इक्वेशन बनेगी x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा 4 एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट आपके पास आएगा, वो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स 4 एक्स की पावर 4 माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 then alpha 1 alpha 4, now next alpha 2 alpha 3 alpha 2 alpha 4 and last term will be alpha 3 alpha 4। ये आएगा x स्क्वायर के साथ माइनस साइन अगेन, राइट, माइनस प्लस ऐसे कंटिन्यू रहेगा। अब आएंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो 4 टर्म्स बनेंगी। वन इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, next is alpha 1 alpha 2 alpha 4, next is alpha 1 alpha 3 alpha 4 और लास्ट टर्म बनेगी अल्फा 1 को ड्रॉप कर दो तो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इंटू एक्स एंड प्लस साइन के साथ सबसे लास्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 4 रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो जो गिवन इक्वेशन थी ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0, तो वहां से आप कह सकते हो ये जो टर्म्स है, अब मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ समेशन अल्फा आई, तो किसके बराबर है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर, राइट। नेक्स्ट टर्म समेशन अल्फा आई अल्फा जे, वो किसके बराबर है सी अपॉन ए के बराबर। Then next term summation alpha I j k alpha I alpha j alpha k किसके बराबर है माइनस डी अपॉन ए के बराबर। और लास्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 4 रूट्स विच इज अल्फा 1 2 3 एंड 4, तो ये किसके बराबर है माइनस साइन और अदर प्लस साइन ई अपॉन ए, यहाँ पर ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म ई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इज। आई होप स्टोरी यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है, किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे क्विकली, फिर हम आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन है टू ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर 4 माइनस, ये एक इक्वेशन है बेसिकली बाई क्वाड्रेटिक, इसके 2 रूट्स दिए हुए हैं माइनस 3 एंड 2, आपको बाकी के 2 रूट्स यहाँ से फाइंड आउट करना है। अच्छा, मान लेते हैं जो बाकी के 2 रूट्स हैं वो है अल्फा कोमा बीटा, ये तो बोल सकते हैं कि बाकी के 2 रूट्स अल्फा बीटा हैं, ओके, और माइनस 3 एंड 2 2 रूट्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ वो होगा माइनस 3 प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यही होगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स। किसके बराबर आएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज माइनस पी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इज 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू राइट साइड में p एंड प्लस 1, राइट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करें, अगर चारों रूट्स के प्रोडक्ट को देखें तो वो होगा माइनस 3 इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 4 रूट्स। अच्छा, हमने इसी टर्म को क्यों देखा, क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म एक वेरिएबल दिया हुआ है q, तो हमें थोड़ा सा उसको देखना होगा। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म q अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 विच इज 1। तो यहां से हमने क्या रिजल्ट लिखा अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू यू कैन से माइनस q बाई 6,
राइट, -q/6 यहाँ से आ गया। ठीक, तो हमें अल्फा एंड बीटा फाइंड करने हैं। कैन से अल्फा एंड बीटा एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमारे बन सकते हैं जिसका सम है p+1 और जिसका प्रोडक्ट है -q/6। ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है p+1 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -q/6। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमें p एंड q की वैल्यूज उसके लिए चाहिए। तो p एंड q की वैल्यूज अगर आपको निकालनी है, कैन आई से जो गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स दिए हुए हैं, एक है -3 और एक है 2। अगर -3 इस इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो -3 की पावर 4 बन गया 81, राइट। -p इंटू -3 का क्यूब बन गया +27p, राइट। -2 इंटू -3 का स्क्वायर बन गया -18 प्लस 4 इंटू -3 बन गया -12 एंड प्लस q, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें यहां पर 27p प्लस q किसके बराबर दिख रहा है, यहां से 27p प्लस q इज इक्वल टू 81 में से 18 और 12 30 माइनस आपको करना है, तो ये आ गया -51। ये है लेट्स से अवर इक्वेशन नंबर 3, राइट, इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करो, जो गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें -3 सब्सटीट्यूट कर चुके हो, अब 2 को भी सब्सटीट्यूट करो। तो 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 की पावर 4 बनेगा 16, राइट, माइनस p इंटू 2 की पावर 3 इज -8p, ओके, -2 इंटू 2 का स्क्वायर तो -8 प्लस 4 इंटू 2 इज 8 प्लस q, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, -8p प्लस q इज इक्वल टू हाउ मच, -16। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। हमें 3 एंड 4 की हेल्प से p एंड q निकाल लेने हैं और उनको 1 और 2 में पुट करेंगे तो आराम से हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो वहां से आराम से आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, एक बात देखो, तो 27p प्लस q इज -51 और -8p प्लस q इज -16। अगर दोनों का डिफरेंस ले ले तो 27p माइनस 8p, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ 3 - 4 कर रहा हूँ यहाँ पर, 3 - 4 क्या रिजल्ट आ रहा है उससे 35p इज इक्वल टू -51 में से माइनस ऑफ -16 विल बिकम -35। तो हमारा यहाँ से p कितना आ गया -1। अगर p की वैल्यू -1 है तो q कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में q आ जाएगा हमारा, q इज इक्वल टू -51 और +27, तो q आ जाएगा 24, -24 आ जाएगा, p इज -1 एंड q इज यू कैन से -24। ठीक है, आई होप ये क्लियर है ना। अब चलते हैं हम लोग जो गिवन इक्वेशंस थी 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 में अगर आपने p को -1 रख दिया तो अल्फा प्लस बीटा कितना बना, अल्फा प्लस बीटा विल बिकम -1 + 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन में अगर आपने अल्फा बीटा में q को पुट कर दिया तो माइनस ऑफ -24 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4, ये बन गया, राइट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है। तो कैन आई से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसी के रूट्स हैं। दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 4, तो x इज +-2। तो जो बाकी के दो रूट्स है वो कौन कौन से हैं, एक है +2 एक है -। बात समझ आई, लेंथी क्वेश्चन था, प्रॉब्लम इज इसका यही अप्रोच है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बेसिकली एग्जाम में इसके ऑप्शन दे दिए जाए तो आप ऑप्शन से पुट करके उससे भी प्रॉब्लम क्या होगी, हमें p एंड q की वैल्यूज यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो और कोई इसका मेथड नहीं है, हमें ऐसे इसको टैकल करना पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन कैसे करना होता है, राइट। पॉलिनोमियल और नंबर्स में देयर इज नो सच डिफरेंस, आई वुड से कोई डिफरेंशिएट आपको इनमें करना ही नहीं है।
नंबर्स में जैसे डिवीजन होता है वैसे ही आपको पॉलिनोमियल्स में भी डिवीजन करना है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को देखना होता है दूसरे एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में, ये एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से छोटा है कि बड़ा है, वो हम उसकी डिग्री की टर्म्स में देखते हैं। जैसे तो मैं नंबर्स का एग्जांपल लूँ, जैसे मैं 17 से डिवाइड करना चाहता हूँ 59 को, तो मैं 17 से 59 को कब तक डिवाइड करूंगा? जब तक जो मेरे पास बचा हुआ नंबर होगा वो 17 से छोटा ना हो जाए। जैसे मैं कहूंगा 17 3 जा 51 और यहाँ पर 8 मेरे पास बच गया, मैं इस 8 को रिमाइंडर कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 8 17 से छोटा है, राइट? क्योंकि ये जो 8 है वो 17 से छोटा है। अब ऐसे आपको छोटा बड़ा अगर पॉलिनोमियल्स में देखना हो, जैसे अगर आप डिवाइड कर रहे हो लेट्स से x की पावर 4 प्लस 7x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1, इसको आप डिवाइड करने लगे और किससे आप डिवाइड कर रहे हो? लेट्स से आप इसको डिवाइड कर रहे हो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, तो वह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, सपोज इससे आप डिवाइड कर रहे हो, राइट? अब आप कैसे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो कब ये कैंसिल होगा, मतलब कब ये बेसिकली डिवाइड होगा? जब आप एक्स के स्क्वायर यहाँ पर लेंगे क्वोशंट में। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स की पावर 4, ओके, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स की पावर 3, तो यहाँ पर लिखो प्लस एक्स की पावर 3 और नेक्स्ट हम लिखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स का स्क्वायर। इनका डिफरेंस निकालो, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा, 7x क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो कितना बचा? 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी x की पावर 4 में से एक्स की पावर 4 पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो दो टर्म से एक तीसरी टर्म और निकाल लो प्लस एक्स, राइट? यहां से कुल की ओके। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे क्या हमारा ये 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है? यस, क्योंकि 6x क्यूब इसकी डिग्री 3 है और एक्स स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन की डिग्री अभी 2 है। तो जब तक डिग्री ज्यादा है तब तक आप डिवाइड करते हो, जब तक ज्यादा या बराबर है तब तक आप डिवाइड करोगे, और जैसे उससे कम हो जाएगी डिग्री तो आप डिवाइड नहीं कर सकते बेसिक, राइट? तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 6x क्यूब है तो प्लस 6x टाइम्स करोगे, 6x इंटू एक्स स्क्वायर इज 6x क्यूब, ओके, x इंटू 6x इज 6x का स्क्वायर, बाकी 1 इंटू 6x इज प्लस 6x। अब फिर डिफरेंस लो, तो x माइनस 6x इज माइनस 5x, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज माइनस 5x स्क्वायर, और बाकी 6x क्यूब 6x क्यूब हमारा पूरा कैंसिल आउट हो गया, ओके, और वहां से 1 को पुल कर लो तो प्लस 1। अब क्या करें? एक्स स्क्वायर से माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5 यहां पर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर क्या बनाएगा? माइनस 5x स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स इंटू माइनस 5 इज माइनस 5x, राइट? प्लस 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5। अब वापस से डिफरेंस लो, 1 माइनस माइनस 5 इज 6, और बाकी का हो गया कैंसिल, ओके। ये रहा डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स। अब यहां पर अगर आप आइडेंटिफाई करें, ये जो 6 है वो 6 क्या है? बेसिकली दिस 6 इज द रिमाइंडर। ये 6 आपने क्या कह दिया इसको? रिमाइंडर, राइट? ये 6 हो गया रिमाइंडर। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, ये वाली टर्म क्या है? ये क्वेश्चन जिसको आपने डिवाइड किया उसको क्या बोला? डिविडेंड, राइट? और जिससे आपने डिवाइड किया उसको क्या बोला आपने? डिवाइजर। चारों चीजें वही हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट? जैसा नंबर्स में होता है वैसा ही पॉलिनोमियल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? आप लिखते हो जो डिविडेंड होता है किसके बराबर होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर। मतलब अगर आपको ये वापस चाहिए x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर आपको वापस चाहिए तो कैसे निकालोगे?
डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसको मल्टीप्लाई करोगे क्वोशेंट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव के साथ, और उस सब रिजल्ट में प्लस कर दोगे रिमाइंडर 6, तो आपका जो डिविडेंड है वो वापस आ जाएगा। ओके ना, अब यहाँ पर एक खास बात है, उसको मैं रिमाइंडर थ्योरम में आपको नोट डाउन कराता हूँ, राइट। देखते हैं एक बार रिमाइंडर थ्योरम में। तो ये होता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, यहाँ पर आप पॉइंट नोट डाउन करेंगे, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर is always less than degree of divisor, is always less than, is always less than degree of divisor। जो डिवाइजर की डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा उससे लेस होगी। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। मान लो डिग्री ऑफ डिविडेंड इज स्मॉल a, डिग्री ऑफ डिवाइजर इज स्मॉल b, डिग्री ऑफ क्वोशेंट इज स्मॉल c, एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज d। ये आप कह रहे हो, तो यहाँ पर आप ये कह पाओगे कि जो a है वो किसके बराबर होगा, वो होगा b प्लस c के बराबर। जो डिवाइजर की डिग्री है स्मॉल b, जो क्वोशेंट की डिग्री है स्मॉल c, उन दोनों का सम कर दोगे तो उससे डिविडेंड की डिग्री आ जाएगी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो ये हमारा d है, रिमाइंडर की डिग्री, ये हमेशा लेस होगी डिवाइजर की डिग्री b से। ठीक, ये ABCD क्या है, डिग्रीज है इनकी, डिग्रीज। डिग्री ऑफ डिविडेंड इज a, डिवाइजर b, क्वोशेंट c, रिमाइंडर d, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या इसका नोट डाउन का पॉइंट कि a हमारा किसके बराबर होगा, b प्लस c के, और d किससे लेस होगा, b से, राइट। जैसे भी जो एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा था कि रिमाइंडर हमारा 6 आया था, और जो क्वेश्चन डिवाइजर था हमारा वो क्वाड्रेटिक था। तो क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 है, और जो कांस्टेंट आया हमारा 6 आया ना रिमाइंडर, उसकी डिग्री क्या है, 0 है, उसमें x की कोई भी पावर नहीं है। तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा लेस होगी डिवाइजर की डिग्री से। अच्छा, एक मेथड तो हुआ कि हम लॉन्ग डिवीजन करें और उससे रिमाइंडर फाइंड आउट कर ले। एक दूसरा मेथड है, तो उससे सीखते रिमाइंडर कैसे में कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल देते हैं। ये क्वेश्चन है जैसे व्हेन द पॉलिनोमियल 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द रिमाइंडर। ये आपको बताना है। ओके, तो आप इसको ऐसा कह सकते हो, राइट। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर इसको हम करें तो 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 7x एंड प्लस 8, ये हमारे पास बेसिकली डिविडेंड है, और इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से। तो पहले आप x है और इधर 4x क्यूब है, तो 4x स्क्वायर यहाँ पर रख लो क्वोशेंट में। अब देखो क्या टर्म आएगा, 4x स्क्वायर 4x क्यूब बन जाएगा ये, तो माइनस 3 इंटू प्लस 4x स्क्वायर बनेगा माइनस 12x का स्क्वायर। तब डिफरेंस आप लोगे 3x स्क्वायर में से, जब माइनस करोगे माइनस ऑफ 12x स्क्वायर, वो बनेगा 15x का स्क्वायर, और 7x को पुल कर लीजिए ऐसे। ओके, अब क्या करेंगे, x और 15x स्क्वायर, तो प्लस 15x यहाँ पर रखना पड़ेगा, प्लस 15x। ओके, ये बन जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस 15x इज माइनस 45x। अब वापस से डिफरेंस लो यहाँ पर, तो ये बन गया 7 और 45 का डिफरेंस 52x एंड प्लस 8। ओके, अब किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 52 से, तो 52 और x 52x बनेगा, बाकी कितना बनेगा माइनस 3 इंटू प्लस 52, तो माइनस 156 ये बन जाएगा। जब डिफरेंस आप इसका लेंगे तो 8 माइनस माइनस 156 इज 164। अब आप क्या कह पा रहे हो, ये जो 164 है इज द रिमाइंडर, राइट। इसकी डिग्री x माइनस 3 की डिग्री से एक कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वोशेंट क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 52। क्वोशेंट की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, डिवाइजर की डिग्री क्या है, 1 है। अगर मैं 1 प्लस 2 करूँ तो डिविडेंड की डिग्री 3 आ जाएगी। बात समझ आई। तो जो जो मैंने बताया वो पूरा हमने वैलिडेट यहाँ से कर दिया है।
आपके एग्जाम में ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होगा इसको सॉल्व, बिल्कुल नहीं। जो रिमाइंडर थ्योरम अभी हम लोगों ने देखी उसी की हेल्प से इसको आप फटाफट भी आंसर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर याद रखेंगे 164, इसको वेरीफाई करना है हमें। ओके, तो कैसे करेंगे? देखो 4x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये डिविडेंड है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा डिवाइजर x माइनस 3 प्लस सॉरी क्वोशेंट q ऑफ x, क्वोशेंट होगा q ऑफ x, राइट? x की टर्म्स में होगा, बेसिकली इसका ये मतलब है। एंड प्लस रिमाइंडर। मुझे बताओ रिमाइंडर यहां से क्या आएगा? बेसिकली देखो, अगर हमारा डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर तो डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म रहेगा ना। अगर डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर शुड बी अ कांस्टेंट टर्म, कंफर्म कह सकते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम रहती है इसलिए। अब यहाँ पर अगर आप रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, सिंपल, अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऐसा क्या करे, ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करे कि राइट साइड में सिर्फ रिमाइंडर बचे। आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि आर आ जाएगा एक ही स्टेप में अगर हम x को 3 रख दे ऑन बोथ दी साइड्स, क्योंकि ये x माइनस 3 हमारा 0 बन जाएगा उससे। और अगर x माइनस 3 0 बन गया तो क्वोशेंट वाली टर्म पूरी है 0 हो गई। राइट साइड में रिमाइंडर है और लेफ्ट साइड में हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई। तो जस्ट पुट x इज इक्वल टू 3, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपने x3 पुट किया तो 4 इंटू 3 पावर 3 इज 27 प्लस 3 इंटू 3 पावर 2 इज 9 plus 7 into 3 and plus 8 is our remainder r 164 काउंट करना है, राइट? देखते हैं 4 into 27 is 108, 3 9s are 27, 7 3s are 21 and 8। एक बार देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ से। सो 27 21 is 48 plus 8 56 and 108, आंसर इज 164। यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया अभी। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन दिस रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय दिस। अब यहाँ पर हमसे क्वोशेंट एज वेल एज रिमाइंडर दोनों पूछ जा रहे हैं, तो कैसे आंसर करोगे इसको, राइट? यहाँ पर तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही हमें यूज करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हम इसका आंसर आराम से कर लेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, अगर इससे हमें डिवाइड करना हो गिवन डिविडेंड को, क्या डिविडेंड है? x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर माइनस 94x और प्लस 120, ये हमारा डिविडेंड है। तो सबसे पहले तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर ये एक्स पावर 4 बनेगा एंड प्लस 3x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, डिफरेंस लेने पर क्या रिजल्ट आएगा? 31 और माइनस 4, तो माइनस 27x स्क्वायर बचेगा, ये 4x क्यूब और 3x क्यूब का डिफरेंस आ गया प्लस x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर, एक टर्म और पुल करनी पड़ेगी माइनस 94x। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो x के साथ, तो क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ से? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, डिफरेंस लेंगे तो 27 माइनस 27 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 30x स्क्वायर आ गया। ये माइनस 94 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 90x, राइट? एक टर्म और पुल कर लेता है प्लस 120। ओके, अब अगर इसको आप माइनस 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3x इंटू माइनस 30 इज माइनस 90x। ओके, माइनस 4 इंटू माइनस 30 इज प्लस 120, तो पूरा ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, राइट, तो हम क्या कह सकते हैं? इफ रिमाइंडर इज 0, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 45 डिवाइड बाई 5, 45 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर इज 0, तो मैं ये बोल देता हूँ नहीं, दिस इज 0, दैट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ 45। इसका मतलब क्या होता है? 5 इज
a factor of 45, फैक्टर ऑफ 45 है। तो वैसे ही जो पोलिनोमियल्स है उसमें भी आप कह सकते हो, अगर आपको ये रिमाइंडर 0 मिला तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ जो गिवन डिविडेंड है हमारा, विच इज x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर प्लस 90 माइनस 94x एंड माइनस 94x एंड प्लस 120। उसका एक फैक्टर हमें मिल गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये हम कह सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 है। क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा गया तो उसका आंसर तो 0 आ गया। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या है, क्वेश्चन, राइट। तो ये भी हमने आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोगों से रिमाइंडर पूछा जाता तो क्या उसकी भी कोई टेक्निक है आंसर करने की? बिल्कुल है, एक बार समझो कैसे आंसर करेंगे। अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाता है तो आप एक और टेक्निक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप लिखो जो डिविडेंड हो कितना है, एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 31x स्क्वायर माइनस 94x एंड प्लस 120। दिस इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू क्वोशेंट क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर मुझे यहां पर लिखना है। अब थोड़ी सी टेक्निक समझना। आपने क्या कहा कि जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है, 2 से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स रिमाइंडर की डिग्री या तो 1 होगी या फिर 0। तो आप जो एजम्पशन लेकर चलते हो ना, वो हायर डिग्री वाला लेकर चलते हो। आपके पास दो चॉइस है कि रिमाइंडर को या तो आप 0 डिग्री वाला मान ले या फिर 1 डिग्री वाला मान ले। तो आप ऐसे में 0 और 1 वाले केस में 1 वाले को प्रीफरेंस देंगे। आप हायर वाले को लेकर चलोगे एज एन एजम्पशन, फिर जो भी गलत होगा उस हिसाब से आप दूसरी डिग्री की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर की डिग्री 1 एज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि डिवाइजर की डिग्री 2 है। अगर डिवाइजर की डिग्री 3 होती तो आप रिमाइंडर की डिग्री 2 एज्यूम करके चलते, राइट। यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री अगर 1 है तो वो ax प्लस बी टाइप का होगा। 1 है मतलब लीनियर है बेसिकली, तो लीनियर एक्सप्रेशन हमें लिखना है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना होता तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, उस टाइप का हमें सोचना है। इतनी सी बात। अब देखो हम ऐसा x को क्या पुट करें कि जो राइट वाली टर्म है ना, qx वाली टर्म, वो 0 हो जाए। तो हमें उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 का फैक्टराइजेशन सोचना पड़ेगा, मतलब इसके रूट्स बेसिकली। तो एक बार देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, ये माइनस 4 है और इधर 3 है, तो 4 और 1 से सीधा बन जाएगा। तो आप इसको ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स एंड माइनस 4 आराम से बात बन जाएगी इंटू क्वोशेंट ऑफ एक्स एंड प्लस ax प्लस b, राइट, इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बनते हुए दिख रहा आराम से, इंटू एक्स माइनस 1, राइट, इंटू क्वोशेंट ऑफ एक्स qx एंड प्लस ax प्लस b। अब हम ax प्लस b में इंटरेस्टेड, हमें qx में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एक काम करो, x प्लस 4 और x माइनस 1 इसको 0 बनाने की कोशिश करो। तो उसके लिए एक बार x को रख दोगे माइनस 4 और एक बार x को रख दोगे 1। तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट केस। अगर आप x को 1 रखते हो, LHS क्या बनेगा, 1 की पावर 4, 4 इंटू 1 पावर 3, 31 इंटू 1 स्क्वायर, 94 इंटू 1 and plus 120, this is 94 and plus 120, this is equal to ax plus b। तो x को 1 रखा है ना, a plus b बन जाएगा। यहां से हमारे पास a plus b में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a plus b is equal to हाउ मच। तो देखो 1 plus 4 लेफ्ट साइड में जो भी है, 1 plus 4 is 5, माइनस 31 माइनस 94 इज माइनस 125। अगर माइनस 125 और प्लस 5 है तो माइनस 120 होगा एंड माइनस 120 प्लस 120 सीधे दिख रहा है a प्लस बी कितना है हमारा 0, राइट। अगर हमने x को 1 रखा तब तो a प्लस बी 0 आया,
एक्स को दूसरा ऑप्शन है हमारे पास -4 रखने का। -4 कहाँ से आया ये, क्योंकि ये x+4 अगर आप इसको 0 रखते हो तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा। वैसे ही x -1 को 0 रखा था तो x हमारा 1 आया था। ओके, तो ये हुई बात। तो पुट x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से देखो, अगर आपने x को -4 रख दिया है, राइट, तो -4 की पावर 4 बना 256। ओके, प्लस 4 इंटू -4 की पावर 3 तो -256 बन गया। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। -31 इंटू -4 का स्क्वायर तो -31 इंटू 16 कितना आ जाएगा, -31 इंटू 16 अगर आपको करना है तो 16 3 जा कर दो 480 और 16 496, तो यह बन गया -496, राइट। बाकी प्लस -94 इंटू -4 प्लस आ जाएगा 376 एंड प्लस 120। So this is equal to -4a प्लस b। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, -4a प्लस b इज इक्वल टू हाउ मच, देख लो एक बार। तो 256 -256 कैंसिल्ड, -496 और बाकी का कितना है, क्या नहीं, से ये भी हमारा +496 है, तो -496 प्लस 496 इज 0। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से a और b निकाल लो। जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो 1 - 2 करने पर हमारा 5a 0 के बराबर है। अगर 5a 0 है तो क्या नहीं से a इक्वल्स 0 और a 0 है तो इसका मतलब b भी हमारा क्या है, 0। a 0 b 0, रिमाइंडर हमने क्या एज्यूम किया था, ax प्लस b। तो कैन वी कंक्लूड, जो हमारा फाइनल रिमाइंडर है इज 0, फाइनल रिमाइंडर इज 0। सो दिस इज द मेथड जिससे हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग डिवीजन, राइट। आई होप कहानी समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर थ्योरम पर। तो फैक्टर थ्योरम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पॉइंट, जैसे 45 डिवाइड बाई 5 अगर रिमाइंडर हमारा 0 वहां से आ जाता है तो हम बोल देते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 45। वैसे ही नंबर्स में होल नंबर्स में भी ट्रू है। जैसा अभी वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि जो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है इज अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिविडेंड, राइट। तो फैक्टर थ्योरम यही है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो गिवन हमारे पास में डिवाइजर है वो उसका फैक्टर बन जाता है, राइट। तो एज पर रिमाइंडर थ्योरम आप कहते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो यहां से, if remainder is 0, if remainder is equal to 0 implies divisor will become a factor of dividend, divisor will become a factor of dividend। जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर बन जाएगा, राइट, डिविडेंड, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपके पास में कोई भी डिविडेंड है dx से मैं उसको लिख रहा हूं, dx इज एनी डिविडेंड और वह हमारा, और यू कैन से ए की जगह ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन एक्स एन प्लस ए 0, ये हमारा डिविडेंड है, आवर डिविडेंड, ओके, ठीक है। आप रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं व्हेन दिस dx इज डिवाइडेड बाय ax plus b, so ax plus b is basically what, ax plus b is divisor, right। तो जो इस केस में हमारा रिमाइंडर आएगा वो x की कौन सी वैल्यू पुट करने से आएगा, ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। तो जैसे आपने लिखा a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन
और आप गए a1x n प्लस a0 तक, ये तो हुआ डिविडेंड। इसको किसके बराबर रख रहे हो, इज इक्वल टू डिवाइजर ax प्लस b। बेसिकली डिवाइजर हमारा लीनियर है यहाँ पर, राइट, इंटू क्वोशिएंट q ऑफ x n प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का कांस्टेंट टर्म, राइट, क्योंकि हमारा डिवाइजर लीनियर है। तो अब x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे जिससे कि qx वाली टर्म का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाए यहाँ से। तो x को आप क्या रखोगे, ax प्लस b इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। अगर आपने x को माइनस बी अपॉन ए रख दिया तो उससे ax प्लस बी बन गया 0, तो ax प्लस बी इंटू क्यू एक्स बन गया 0। राइट साइड में रिमाइंडर है और लेफ्ट साइड में एक नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए रखने से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप कहते हो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू डी ऑफ x की जगह डी ऑफ माइनस बी अपॉन ए। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया है, राइट। अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x को 3 रख के रिमाइंडर निकाला था, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये वाला पार्ट देखो, ये डिविडेंड है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू क्यू एक्स प्लस आर, तो x इक्वल टू 3 रख दिया था, सी द रिमाइंडर। तो अब हम x को क्या रख रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए, सी द रिमाइंडर। ओके, ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ना। अगर ये रिमाइंडर 0 है तो आप क्या बोलोगे, इफ this r is equal to 0, it implies d of minus b upon a is equal to 0। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या है, d of minus b upon a। अगर आप कह रहे हो रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स d of minus b upon a इज 0, वो भी 0 के बराबर है। एंड ax plus b will be a factor, प्लस b डिवाइजर तो है ही, अब ये फैक्टर बन जाएगा, विल बी अ फैक्टर। आई होप फैक्टर थ्योरम की ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इफ f of x is this, if f of x is divisible by x square minus 1, the value of a comma b is। अगर ये x square minus 1 से डिविजिबल है, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिविजिबल होने का मतलब है, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखना चाहूँ तो मैं इसको एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर, एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर। दो फैक्टर मुझे इसका मालूम चल गया है, एक है एक्स माइनस 1, एक है एक्स प्लस 1। तो एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपने कहा, राइट, ए एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज योर डिविडेंड, डी ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स है तो एफ एक्स से लिख लेते हैं, राइट। ये हमारा डिविडेंड है और हम कह रहे हैं इसके दो फैक्टर्स हमें मालूम चल गए, एक एक्स माइनस 1, एक एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 पूरे से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 3 इंटू 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, मतलब उस नंबर का 3 भी एक फैक्टर और 4 भी एक फैक्टर है। वैसे ही पॉलिनोमियल्स का केस, x माइनस 1 इज अ फैक्टर एज वेल एज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो आप कह रहे हो कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 पर इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, दैट मीन्स f ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। इससे क्या कह पाओगे, a माइनस 2 माइनस 1 plus b is equal to 0, which implies a plus b equals to 3, right? और f of 1 तो 0 है। अब आप कह रहे हो x plus 1 is also a factor, that means x equal to minus 1 पर भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो f of minus 1 should be 0, which implies a minus a rather minus 2 plus 1 plus b is equal to 0। तो यहाँ से देख लो एक बार, माइनस ए प्लस बी कितना आ रहा है, 1। एक केस में ए प्लस बी इक्वल टू 3, एक केस में माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये बन गया हमारी इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। अब इनसे हमें ए एंड बी फिगर आउट करने, वही हमारा क्वेश्चन है। तो ऐड कर दो दोनों को, जब दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 2 करने से बी सीधे आ जाएगा, बी इक्वल्स टू 4 एंड बी 4 अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया तो ए आ गया हमारा -1। तो
a कोमा b बन गया -1,4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं और फिर आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। इफ रूट एक्स प्लस 4 प्लस रूट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको टेक्निक बता दे रहा हूं, अभी स्क्वायर रूट के अंडर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहले स्क्वायर रूट को हटाना होगा। उसके लिए स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स। इफ यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो लेफ्ट साइड बनेगी एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 2 times under root x plus 4 into x plus 8 is x square plus 12x and plus 32. This is equal to 7 का स्क्वायर राइट साइड है 49. ओके, अभी अगेन एक टर्म है जो स्क्वायर रूट में है तो उसको सिर्फ लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में लेके चले जाओ। तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 32, दिस इज इक्वल टू 49 में से 12 माइनस कर दिया तो 37 एंड माइनस 2x, ये आ गया। वापस से स्क्वायर कर दीजिए तो अब स्क्वायर रूट पूरा हमारे यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो अगर ये हमें स्क्वायर रूट हटाना है यहाँ से, बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 12x इज 48x, 4 into 32 is 128. ये आ गया LHS। दिस इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर, सो 1369 ये आ गया, प्लस 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर एंड माइनस 37 2 ज़ा 74 2 ज़ा 148x, ये आ गया। ओके, तो 4x स्क्वायर तो बोथ साइड्स हमारा कैंसिल आउट हो रहा है आराम से। 48x लेफ्ट साइड में है और माइनस 148x राइट साइड में, तो लेफ्ट में ले आओ माइनस प्लस 196x। दिस इज इक्वल टू 1369 और उसमें से 128 माइनस होगा, 1369 माइनस 128, तो कितना बनेगा ये, अगर हमारे पास ये 1369 है, 1368 होता सपोज, तो ये बन जाता 1240, तो अभी बन जाएगा 1241, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक, 1241, तो हमारा x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1241 डिवाइड बाई 196। आई होप क्लियर है ये। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1241 अपॉन 196, राइट। Now, next question, if x plus 1 into x plus 3 into x plus 5 into x plus 7 is 5760, find the real values of x. Okay, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखो इंटरेस्टिंग कैसे है। इसमें आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर 1 है और ये 7 है, 3 एंड 5, तो 3 प्लस 5 भी 8 बनता है और 1 प्लस 7 भी 8 बनता है। तो बेसिकली आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप x प्लस 1 को x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करो, राइट, एंड x प्लस 3 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सिमेट्रिक बेसिकली, एंड दिस इज 5760। ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 एंड x plus 3 into x plus 5 will be x square plus 8x plus 15, ये मैं कह रहा हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू 5760। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 को y मान सकते हैं। अगर आपने इसको y मान लिया तो आप कह सकते हो y इंटू वाई प्लस 8 इज वॉट, इज 5760, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या पाओगे इसको, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 5760 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड करने, तो 5760 है और ये 8 है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो अगर c नेगेटिव है
और हमारा y पॉजिटिव है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, दैट मीन्स रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो जो 8 बनेगा वो रूट्स के डिफरेंस से बनना चाहिए। तो आप देखो 5760 है, 5760 576 इज 24 का स्क्वायर, तो इसको 24 इंटू 24 इंटू 10 कह सकते हो। और थोड़ा अब इसको ब्रेक करो कि हमें 8 मिल जाए। 24 बन रहा है हमारा 2 की पावर बेसिकली 3 एंड 3 6 एंड 1 7, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये बन रहा है। मैं 2 की पावर 6 रखूँ 64 और बाकी 9 5 सा और 2 सा, तो 9 5 सा 45 इंटू 2 90, नॉट पॉसिबल। 2 की पावर 5 रखे 32 और 32 10 2 की पावर 2 इज 4, 4 9 सा 36, 5 सा 180 नो, 32 3 सा 96 कर दें और देन 96 के बाद क्या बचेगा, 3 5 सा 15 4 सा 60, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 लेकर चले, 2 की पावर 4 बनेगा 16 और 3 स्क्वायर 9, 69 जा 9, 8 9 ओके, तो ये बन जाएगा 16 5 सा 80 एंड 16 8 9 से 72, तो 80 एंड 72 बन जाएगा। 80 एंड 72 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8y। तो आप कह सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 80y माइनस 72y, राइट, एंड माइनस 5760, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो y माइनस 72 एंड y प्लस 80 will be equal to 0, राइट। तो y माइनस 72 और y प्लस 80 इज 0, y की दो वैल्यूज आ गई, एक आ रही है हमारे पास 72 और एक आ रही है y इक्वल्स टू माइनस 80। अब आपने y किसको लिखा था, y लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 को। अब कहानी स्टार्ट हुई है। अब आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, एक केस में कितना है, माइनस 80 है, फिर माइनस 80 के बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, राइट, और माइनस 87, राइट, वी कैन से प्लस 87, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x की, बेसिकली इसने पूछे फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x, तो क्या यहाँ पर x की वैल्यूज रियल हैं? अगर आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 87, क्या नहीं से बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये तो डेफिनेटली लेस देन 0 है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं है। हमें रियल वैल्यूज ऑफ x चाहिए, दैट मीन्स माइनस 80 वाले को तो हटा दो। ओके, दूसरा है 72, सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 72, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 65 इज 0। 65 कैसे बनेगा, ये 13 5 से, 13 5 से 65 और 13 5 का डिफरेंस 8, तो एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 13x माइनस 5x माइनस 65 इज 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, माइनस 30 5, कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, माइनस 13 5, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया ये, राइट ना। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस पर। तो अगेन इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो उसको भी 2 लेक्चर में मैं यहाँ पर कवर करूँगा, राइट। और इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस के बाद फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो अलजेब्रा का पार्ट है, तो लास्ट चैप्टर सिर्फ फंक्शन बचेगा, उसके बाद हमारा अलजेब्रा भी कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्विच टू ज्योमेट्री, नंबर्स एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये 3 टॉपिक्स बचेंगे, मेजर टॉपिक्स, उनको फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट वीक, तो 2 वीक्स के आसपास उसमें लग जाएगा, ऐसे करके हमारा क्वांट सिलेबस से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वांट से रिलेटेड या डीआई की भी सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। और ये जो सीरीज है उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।